राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों आज हम देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल सुगम उपाय क्या है। भगवान ऐसे नहीं मिलते दोस्तों। ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे जो कंपलसरी है, सबसे कंपलसरी वो क्या है, त्याग। भगवान मिलते हैं त्याग से। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या त्याग जरूरी है भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या त्याग जरूरी है। भगवान बिना त्याग का नहीं मिलता। त्याग का विपरीत शब्द क्या है दोस्तों, जैसे कि रात का उल्टा दिन, रात का उल्टा दिन, सुख का उल्टा दुख, अमीर का गरीब, रात का दिन, धूप का छांव, धरती का आकाश। ऐसे ही अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड जो होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द, मतलब उसके विपरीत, विपरीत शब्द। तो सोचिए इसका विपरीत शब्द क्या होगा, सोचिए दोस्तों। सबका कुछ ना कुछ विलोम शब्द रहता है, मतलब विपरीत शब्द रहता है, सबका कुछ ना कुछ विपरीत शब्द रहता है। तो जरा विचार करो, त्याग, त्याग का विपरीत शब्द क्या है, त्याग। त्याग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि त्याग क्या है, त्याग किसे कहते हैं, त्याग की परिभाषा क्या है। त्याग का मतलब है, पहले तो सब हम समझना पड़ेगा दोस्तों, भगवान को अगर प्राप्त करना है, हमें इसी जन्म में प्राप्त करना है, अगर अपना लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तो सबसे पहले हमें इस त्याग को समझना पड़ेगा। किसको, त्याग को। और मन को समझना पड़ेगा, इस मन को समझना पड़ेगा, त्याग को समझना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति पॉसिबल है। इन दो चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक भूल जाओ, भगवान नहीं मिलने वाला, ना ही मोक्ष मिलने वाला है। कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ना भगवान की प्राप्ति होगी, ना मोक्ष नहीं मिल पाएगा। मन को और त्याग को, इनको समझना पड़ेगा। देखो त्याग की परिभाषा क्या है, त्याग, त्याग किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं दोस्तों, त्याग, त्याग का डेफिनेशन क्या है, त्याग का, त्याग का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। कंट्रोल करना मतलब अपने वश में रखना, अपने वश में करना मतलब उसकी पूर्ति ना करना, भोग ना करना। भोग मतलब उसे भोग नहीं करना, उसे ग्रहण नहीं करना। जो ग्रहण करने की जो अभिलाषा है उसे त्याग देना, मतलब उसे बाहर करना। मतलब त्याग का मतलब होता है कि उस माया को यानी डाटा को हमारे मन में जो आती है, मतलब त्याग का मतलब होता है कि जो हमारे मन में, जो हमें मन परेशान करता है, जो चीजें ये मन में बार बार उत्पन्न होता है कि ला 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 करके जो परेशान करता है, मन बार बार हर पल में परेशान करता है कि ला 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 ला, मुझे ग्रहण करा, मुझे ग्रहण करा, ये परेशान करता है मन हमें। तो हमें डटे रहना है। कैसे डटे रहना है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं इसे हटाऊंगा, मैं अब तुझे ग्रहण करने नहीं दूंगा, ग्रहण करने नहीं दूंगा, ये बाहर की माया बाहर में रहेगी, मैं तेरे पास लाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तुझे नहीं दूंगा रे पापी मन, पागल मन, अब मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे देते देते अनंत जन्म बीत गए, मैं बर्बाद हो गया। तुझे देते देते, तुझे खिलाते खिलाते, ग्रहण कराते कराते मेरे अनंत जन्म बर्बाद हो गए, मेरा सर्वनाश हो गया। आत्मा कहती है मेरा सर्वनाश हो गया, तेरा ग्रहण करते, तुझे ग्रहण कराते 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 मेरा सर्वनाश हो गया। आत्मा का सर्वनाश हो जाता है मन के चक्कर में रहना। तो त्याग का मतलब होता है दोस्तों कि वो आत्मा अपने मन में कुछ भी चीज डालने नहीं देता, उसे वहीं से त्याग देता है। जो कुछ भी ये मन परेशान करता है, मुझे ला, इसको ला, इसको ला, इसको ला, मुझे इसे ग्रहण करा, मुझे इसे ग्रहण करा, क्योंकि मन को भोग भोगने की आदत है अनादिकाल से, अनंत जन्मों से मन को भोग भोगने की आदत है, विषय भोग करने की इसे मन को आदत है। मन को विषय भोग करने की अनंत जन्मों से आदत है उसको, मन को। ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मत ला, मुझे मत खिला। उसे मन को त्याग करने की आदत नहीं है, उसे भोग भोगने की आदत है। इसीलिए हम कुछ भी चीज त्यागना नहीं चाहते, कुछ भी चीज त्यागना नहीं चाहते। लेकिन भगवान बिना त्याग का मिलेगा नहीं, बिना त्याग का मिलेगा नहीं। तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे इस वीडियो में कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या त्याग कंपलसरी है, कंपलसरी है मतलब अनिवार्य है। क्या क्या त्याग, उसे समझते हैं। देखो त्याग का मतलब होता है कंट्रोल,
कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इसे कहते हैं त्याग करना। जैसे कि मन परेशान कर रहा है, मुझको खाना ला, मुझे खाना खाना है, मुझे पेट में जलन हो रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, तो हमें उस खाना को पेट में नहीं डालना है, पेट में नहीं डालना है। कुछ भी चीज, जैसे हमें रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, जो कुछ भी ये मन मांगता है हमें, मन मांगता है जो कुछ भी हमें, तो हमें देना नहीं है उसे, मन को रोक लगा देना है हमें। यह है त्याग, मन को रोक लगा देना। अब मैं तुझे नहीं दूंगा, रसगुल्ला खाना है तुझे, मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे समोसा खाना है मन, मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है मन, मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे मन कहेगा कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये कपड़े खरीदना है, मन कहेगा कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मन कहेगा कि मुझे कार खरीदना है, तो उस मन को बोलो कि मैं तुझे कार वार नहीं दूंगा। क्या कार पाकर तू सुख हो जाए, सुखी हो मतलब कार पाकर तू सुखी हो सकता है? इतने अनादिकाल से तूने इतने भोग भोग चुका है, अभी तक सुखी नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े राजा इंद्र भी बने हैं और बड़े बड़े सब कुछ पा चुका है अनंत जन्मों से, और अभी तक सुखी नहीं हुआ, तो क्या कार में सुखी हो सकता है? मैं तुझे नहीं दूंगा। अब मैं तुझे नहीं दूंगा मतलब मैं तुझे नहीं दूंगा रे पापी मन, मैं तुझे नहीं दूंगा। तूने मुझे अनादिकाल से नचा रहा है, तेरे कारण मैं बर्बाद हो गया। आत्मा कहती है, तब वो आत्मा खींचकर उस मन को परमात्मा की तरफ ले जाती है। मेरा आनंद, मेरा सुख परमात्मा की तरफ है, इस एरिया में मेरा सुख नहीं है। वो आत्मा डिसाइड करती है कि अनादिकाल से मुझे सुख नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? ये माया मुझे ठग रही है प्रतिपल। मेरा परमानंद जो वास्तविक आनंद है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो मेरा परमात्मा है, मैं उस तरफ जाऊंगा। वो आत्मा इस मन को खींचकर परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो यही है त्याग। आत्मा जब भिड़ता है, आत्मा जब भिड़ती है दोस्तों, आत्मा तब उस मन को तब परमात्मा तरफ ले जाता है, और आत्मा परमात्मा में तभी मिलता है, तभी पॉसिबल रहता है। जब तक ये मन का चलता रहता है, मन जब तक मन प्रबल है तब तक भगवान तक कोई नहीं पहुंच सकता। जब जिसका मन बलवान है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। जो माया का गुलाम है, जो मन का गुलाम है, तो देखो त्याग का परिभाषा होता है कि जो मन हमें ग्रहण करने के लिए मांगता है, मुझे इसे ला, मुझे इसे खिला, मुझे ये कर, मुझे वो कर, जो मन हमें मांगता है दोस्तों, उसे हमें मन को ग्रहण नहीं करवाना है। मन को चमकाना है बार बार, मन को हमें डांटना है, मन को मारना है थड़, उसे मन को देना है तमाचा। मन में कुछ भी चीज डालने नहीं देना है। जो मन कहेगा उसे हमें नहीं करना है। मन के गुलाम नहीं बनना है हमें मन के गुलाम बनाना है। हमें अपने मन को अपने आप का गुलाम बनाना है। मन का गुलाम हमें नहीं बनना है। मन का गुलाम बनते बनते अनादिकाल से अनंत जन्म बर्बाद हो गए हमारे। अब अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। हम कहेंगे कि भगवान की तरफ चल, तो इस मन को जाना पड़ेगा। ये गलत एरिया है। मन गलत एरिया में चल पड़ा है, इधर सुख नहीं है। मन का जो सुख है वो है परमात्मा। आत्मा के मार्ग में चलना, परमात्मा के मार्ग में चलना, ये सच्चा सुख है। यहाँ झूठे सुख के चक्कर में ये मन उलझा हुआ है। इसे मालूम नहीं है कि भटक गया है मन माया में। इसका जो है वास्तविक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो कहाँ मिलेगा? ये मन भटक गया है, उसे मालूम नहीं है, भटक गया है। जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति कोई जंगल में जाकर भटक जाता है, ऐसे ही अब समझता है वो वहां जाकर कि मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। ऐसे ही है मन है, यहाँ आकर लग रहा है ऐसे कि मैं मजा कर रहा हूँ, जबकि वास्तविक में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मन यहाँ संसार में आकर भटक गया है। इसे मालूम नहीं है इसका कि वास्तविक हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा। भटक गया है अज्ञान के कारण, और उसके पास ज्ञान भी नहीं है। मन के पास, इस पापी मन अज्ञान मन के पास ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए मन अज्ञान माया में भटक गया है। उसे ज्ञान की जरूरत है इस पापी मन को। जब तक इस मन को ज्ञान नहीं मिलेगा, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये मन अपने सच्चे सुखों की तरफ नहीं बढ़ सकता। झूठे सुखों में ही रमा रहेगा, क्योंकि ये मन अज्ञान है, और अज्ञान को कहते हैं माया। अज्ञान माया से बना है दोस्तों ये मन। क्या आपने सोचा है कभी ये मन बना किससे है? अज्ञान माया से बना है। इसी कारण मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्ञान। मन का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान। अगर मन के सामने कोई ज्ञान की बातें करेगा तो मन भग जाएगा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मन ज्ञान से दुश्मनी करता है, और मन का सबसे बड़ा मित्र कौन है? उसका दोस्त मन का अज्ञान। मन को अज्ञान पसंद है। अज्ञान मतलब होता है माया। मन को माया पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं है, नहीं भगवान पसंद है। इसे समझना पड़ेगा। यही तत्व ज्ञान है दोस्तों। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? तत्व को समझना, अपने तत्व को समझना। हमारे अंदर क्या क्या तत्व है, उस तत्व को समझना ही तत्व ज्ञान है।
मालूम है तो आप दोस्तों आपको 24 प्रकार के तत्व महातत्व है। महातत्व से ही ये पूरा सृष्टि बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 रूप रस गंध स्पर्श, ये है 5 उसका विषय, और ये 24 तत्वों से पूरा मिलकर बना है। पूरे ये तत्वों का खेल है दोस्तों। सब चीज तत्व है, सब चीज तत्व है, पूरा तत्व ही तत्व है। यहाँ इसी तत्व को समझना जरूरी है हमें। पूरा तत्व ही तत्व है, यहाँ कुछ भी चीज नहीं है, सब तत्व है। किसको कहेंगे कि आप तत्व नहीं है? सब तत्व है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इसमें देखो वायु तत्व है शरीर में, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, और जल तत्व है, और वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। इसमें इस शरीर में 5 तत्वों से बना है ये शरीर। इसमें सब अपना अपना तत्व अपने अपने स्थान में उसका विशेष स्थान है। इस शरीर में 5 तत्व है, और ये सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा है वो 4 तत्वों से बना है। सब तत्व ही तत्व है, इस तत्व को समझना पड़ेगा। सब तत्व ही तत्व है। शरीर तत्व है, जीवात्मा भी तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है जीवात्मा, उसे समझना पड़ेगा। मन एक तत्व है। मन क्या है? एक तत्व है। बुद्धि एक तत्व है, चित्त एक तत्व है, अहंकार एक तत्व है। यही तत्व ज्ञान है दोस्तों। बस तत्वों का ज्ञान, तत्व का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तत्वों का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, चित्त का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या कौन है, वो क्या करता है, ये है तत्व ज्ञान। देखो त्याग, त्याग का मतलब त्याग, बिना त्याग का भगवान नहीं मिल सकता दोस्तों। बिना त्याग का भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज आपको पहला कदम रखना पड़ेगा त्याग में। त्याग, जो भगवान की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? भोग, विषय भोग। भगवान की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है विषय भोग। विषय भोग का मतलब क्या होता है? मन जो मांग रहा है विषय, मन जो मांग रहा है विषय उसे हम दे देते हैं। ये है मन, मतलब मन जो मांग रहा है विषय उसको हम इन इंद्रियों के माध्यम से उस मन को खिलाते हैं, पिलाते हैं, ग्रहण कराते हैं, उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं मन की। इसे कहते हैं विषय भोग। मन की सेवा में दिन रात लगे रहना ही भोग वासना है, विषय भोग है दोस्तों। इस विषय भोग से ऊपर उठना ही त्याग है, और बिना त्याग का परमात्मा नहीं मिल सकता। देखो दोस्तों अब मैं समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार का त्याग है जो इसे बिना त्यागे बिना भगवान नहीं मिल सकता। देखो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या क्या? आँख, कान, नासिका, आँख, कान, आँख, कान, नासिका और रस, स्वाद लेना, और ये स्पर्श। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को हमें जीतना पड़ेगा। इन 5 इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब भगवान मिलेगा। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी दोस्तों? सबसे पहले हमें इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा कैसे? इंद्रियों का त्याग करना पड़ेगा हमें। इंद्रियों का त्याग करना पड़ेगा, तब क्या होगा? मन का त्याग होगा, तभी इंद्रियों का त्याग करना पड़ेगा। देखो क्या क्या त्याग करना जरूरी है हमें भगवान को पाने के लिए। सबसे पहले आँख, आँखों का हमें त्याग करना है। कैसे? आँखों को पहला काम करना है, अपने आँखों को वश में रखना है हर पल। आँखों को वश में रखना है हर पल मेरा, अपने आप को, आँखों को संभाल कर रखना है। धोखे से भी इस आँखों में गलत दृश्य नहीं पड़ना चाहिए। धोखे से भी इस आँख में गलत दृश्य नहीं पड़ना चाहिए। अगर आँख में धोखे से भी पड़ गया तो वो पाप हो गया। धोखे से भी इस आँख को वश में करके रखना है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अपने आँखों को संभाल कर रखना है। आँख को गलत दृश्य नहीं देखना है, आँखों को वश में करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, कंट्रोल। देखो इसका त्याग करना है। इसी के मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, भगवान को पाने के लिए क्या क्या त्याग कंपलसरी है। आँखों को अपने वश में रखना है, आँखों से त्याग नहीं करना है। और सेकंड चीज क्या है? कानों को त्याग करके रखना है। कानों को, जैसे कहीं बुराई हो रही है तो हमें कुछ हो रहा है तो हमें सुनने के लिए तड़पना नहीं है, और इन कानों को भी त्याग करना है। कानों का त्याग करना है, आंखों का त्याग करना है। आंखों को कंट्रोल में वश में रखना है और कान को वश में रखना है। और अपने इसको स्वाद को जैसे कि मन कहता है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, मन कहता है कि मुझे हलवा खाना है, मन कहता है कि मुझे आज पूड़ी खाना है, मन कहता है कि मुझे क्या आज समोसा खाना है, मन कहता है कि आज मुझे डोसा खाना है, मन कहता है कि आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। मतलब ये किसका खेल है? स्वाद का। जो रसना है वो तड़प रहा है, तो ये जो रसना मंगेगा हमें, उसे हमें नहीं देना है मन को। मतलब इस रसना का त्याग करना है हमें। इस रसना को तलवार से काटकर हमें फेंकना है, रसना को।
ये स्वाद वाला जो इंद्रियां है, स्वाद इंद्रियां, उसको हमें मतलब जो हमें खाने का जो मन करता है, जिसका मन हमेशा खाने पीने में लगा रहता है, वो इस रचना के शिकार हो गया है। जो जिसे खाने पीने का अधिक मन, जिसका मन लगा रहता है दोस्तों, वो क्या है मालूम है आपको? उस रचना में वो घूम गया है, रचने में चिपक गया है उसका मन, वो इस रचना से नहीं उठ पा रहा है, उसका रचना बलवान हो गया है। ये स्वाद इंद्रिय जिह्वा। और उसके बाद है अगला, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मन। उसके बाद मन को वश में करना पड़ेगा, मन को वश में रखना पड़ेगा। मन का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है दोस्तों। मन जो विषय मांगता है हमें, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का मन जो विषय मांगता है हमें, इसको ग्रहण करा, मुझे इसे दिखा, मुझे इसे खिला, मुझे इसे सुना, ये कहते हैं इंद्रियों को ऑर्डर देता है मन कि मुझे ये चीज दिखा, मुझे ये चीज सुना, मुझे ये चीज खिला, मुझे ये चीज त्वचा को टच कर। मन जो कहता है उसकी बातों को नहीं मानना है, मन की बातों को नहीं मानना ही त्याग है, और मन की बातों को त्याग करना ही पूर्ति है, भोग वासना है, विषय भोग है। तो देखो, सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का त्याग करना कंपलसरी है, मन का त्याग कंपलसरी है, और मन बुद्धि से ऊपर उठना कंपलसरी है। और नेक्स्ट आगे उसके बाद क्या करना होगा? और भोजन का त्याग करना कंपलसरी है। भोजन को कंट्रोल करना है। जैसे भूख लग रहा है, हमें भूख लग रहा है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, जितने दिन हो सके अपने भूखों को मारने की हमें आदत डालना है। भूखों को, जब तक हम भूखों को मारने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हम गधे कुत्ते बिल्ली सुअर की योनियों में भटकते रहेंगे। ये सब भोग योनि है। और जब तक इस भोग को, ये खाना क्या है? भोग है। ये पेट में डालना। भोग का मतलब होता है क्या दोस्तों? भोग का मतलब क्या होता है कि डालना, इस शरीर के अंदर डालना, मन के अंदर डालना, यह भोग है। मन के अंदर डालना और शरीर के अंदर डालना, इसे कहते हैं भोग। जैसे हम पानी डालते हैं शरीर में, ये भोग है। मन के अंदर जो कुछ भी विषय डालते हैं मन में, वो भोग है। जैसे मन कह रहा है कि मुझे आज गलत दृश्य देखने की इच्छा हो रही है, मन कहेगा आज मुझे गलत दृश्य देखने की इच्छा हो रही है, तो आंख फट से गलत दृश्य खोल देता है। तो गलत दृश्य खोल देता है दोस्तों, तब उस विषय को जो हम इन आंखों से देखते हैं उसे मन को देते हैं, हम मन को ग्रहण कराते हैं। मन कहता है कि मुझे ये चीज देखना है, तब ये आंख उस चीज को ग्रहण करता है। मन के बिना आंख नहीं कार्य कर सकता। मन जो कहेगा आंख वही देखेगा। तो मन जो कहेगा मुझे ये दृश्य देखना है, तो हमें मन को समझाना है कि नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, ये पाप हो जाएगा। ऐसे ही इसका त्याग करना है, इंद्रियों का और मन का भी त्याग करना है। मन जो विषय मांगता है उसी को हमें नहीं देना है, और खाना को भी, भूख को भी हमें त्यागने की आदत डालना है, भूख को। उसके बाद प्यास को भी हमें मतलब जो पानी पीने की हमें आदत है थोड़ा देर में, उस पानी को भी कंट्रोल करने की आदत डालना है दोस्तों। भगवान ऐसे नहीं मिलता। भूख को, प्यास को हमें त्यागना पड़ेगा। हम तो अनादिकाल से खाने की आदत है हमें, भोजन हम तो त्याग ही नहीं सकते, इसी कारण तो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति क्यों नहीं मिलती जीव को? इसी कारण कि हम कह देते हैं हम भूख को नहीं त्याग सकते, इसी कारण मुक्ति हमें नहीं मिलती। लेकिन कोशिश करना पड़ेगा त्याग करने के लिए। पानी का त्याग करना कंपलसरी है। जैसे निर्जला एकादशी होता है, तो निर्जला एकादशी में हम पानी का त्याग करते हैं, ऐसे ही हमें पानी को कंट्रोल करने की हमें आदत डालना है। पानी, जैसे प्यास लग रहा है हमें, तो पानी फट से हम डाल देते हैं। पानी हम फट से डाल देते हैं। हमें पानी नहीं डालना है। भूख लग रहा है तो हम फट से पेट में डाल देते हैं खाना। अरे कम से कम सहने की तो आदत डालना होगा हमें। भोजन को सहने की हमें आदत डालना होगा, पानी को सहने की हमें आदत डालना होगा। और उसके बाद निद्रा, तीसरा चीज है निद्रा दोस्तों। निद्रा क्या चीज का त्याग करना कंपलसरी है भगवान को पाने के लिए, मैं उसको बता रहा हूँ दोस्तों। निद्रा, जैसे हमें नींद लग रहा है उसको हमें त्यागने की आदत डालना है। नींद को, निद्रा को, जैसे हमारे नींद चढ़ गया है उसे हमें त्यागने की आदत डालना है। नींद को सोना नहीं है तो क्या करना है? नहीं सोएंगे तो भगवान का नाम जपना है, ध्यान करना है, उनका भजन करना है। निद्रा को त्याग कर हमें भगवान का ध्यान करना है, भजन करना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे सोने से भगवान नहीं मिलता, खाने से भगवान नहीं मिलता, और पानी पीने से भगवान नहीं मिल पाता। उसके बाद ये तो कम हुए। उसके बाद जो भयंकर बड़ा त्याग है उसे मैं बता रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके जो बड़े त्याग हैं उसे समझना। अपने काम वासना को मारना होगा, अपने काम वासना को त्याग करना होगा। काम वासना क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण, संभोग की इच्छा, संतान उत्पन्न करने की इच्छा। संभोग की इच्छा होती है जो हमें विषय भोग करने की इच्छा स्त्री से और पुरुषों से, ये संभोग की इच्छा है। और क्या है दोस्तों? ये स्त्री पुरुष का आकर्षण है जो हम पिघल जाते हैं, और संतान उत्पन्न करने की हमें इच्छा होती है, काम वासना। हमें काम वासना का त्याग करना होगा। उसके बाद क्रोध, हमें गुस्सा का त्याग करना है।
उसके बाद लालच, लालच का त्याग करना है, उसके बाद मोह का त्याग करना है, उसके बाद अहंकार का त्याग करना है, उसके बाद ईर्ष्या का त्याग करना है, और वासना का और भय का, डर का और चिंता का त्याग करना है। चिंता को भी त्यागना है, डर को भी त्यागना है, कपट को भी त्यागना है और शोक को भी त्यागना है। इतने चीज हैं त्यागने की। इन चीजों को हम जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। इतने चीजों का त्याग करना कंपलसरी है दोस्तों, तब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ऐसे नहीं मिल सकता, भगवान त्याग से ही मिलता है। अगर त्याग से अभ्यास करेंगे तो हमारा त्याग सफल हो जाएगा। और हम तो इतने रचे पचे हैं इस संसार में कि हम थोड़े से भूख लगता है, थोड़े से पेट पे डालते हैं, तो इस हाल में हम भगवान से बहुत दूर हैं। 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा। अगर यही हाल रहेगा तो विषय वासना में अगर हम लिपटे रहेंगे तो हमें 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, भोगी योनि में हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए मन को भोगों से हटाना जरूरी है। अगर मन को भोगों में रखोगे तो भोगी योनि मिलेगी। भोगी योनि क्या है? कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर, गाय, बछड़ा, जितने भी जंगल में जानवर है, शेर, भालू, हिरन, जिराफ, ये सब भोगी योनि है। भोगी योनि मतलब केवल भोग भोगने वाले योनि है। खाना, पीना और संतान उत्पन्न करना, ये 3 चीज भोग है। भोग, अगर मन को भोग में लगा रहेगा, अगर मन भोगों में लगा रहेगा तो क्या होगा? इसकी दुर्गति मालूम है आपको दोस्तों। अगर मन आपका पूरे जीवन खाना, पीना और संतान उत्पन्न करने में लगेगा तो आपको भोग योनि देंगे भगवान। भोग योनि, भोग योनि है कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी की योनि, सब भोग योनि है। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, मतलब अपनी अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने वाली योनि है। ये अपने अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने वाली योनि है। इसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इसे हमें सफल करना है, इस मानव योनि को। मानव योनि का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों? ईश्वर प्राप्ति परम लक्ष्य है। मानव योनि का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना और इस माया जंजाल से निकलना। मानव योनि का परम लक्ष्य है। अगर इस मानव शरीर पाकर अगर ये लक्ष्य को हम इस लक्ष्य की तरफ हम नहीं बढ़े तो 84 लाख योनियों का हमें चक्कर लगाना पड़ेगा मरने के बाद। तो दोस्तों ये हुआ त्याग। इन त्यागों का हम त्याग करने, इन चीजों का त्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन चीजों का हम त्याग नहीं करेंगे तो परमात्मा हमें नहीं मिलने वाला। निद्रा, भय और खाना पीना का त्याग करना हमें कंपलसरी है। बालक ध्रुव को देखा है आपने? बालक ध्रुव की कथा सुने होंगे दोस्तों आप। भगवान ध्रुव क्या है, कौन है? भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त है प्रहलाद और ध्रुव। तो उस ध्रुव ने क्या किया था? 3 महीने तक, 6 महीने में उसे भगवान की प्राप्ति हुई थी। 3 महीने तक उसने खाना का त्याग किया। 3 महीने तक उसने खाना का त्याग किया। उसके बाद अगले महीने में पानी का त्याग कर दिया। चौथे महीने में क्या किया? पानी का त्याग किया। 3 महीने में खाना का त्याग, अगले महीने में पानी का त्याग किया। देखो, खाना का त्याग किया फिर भी भगवान ने नहीं आया। भोजन का त्याग करने पर भी भगवान ने नहीं आया। भोजन का त्याग किया था 3 महीने तक। हम तो एक दिन ही त्याग कर सकते भोजन को। 3 महीने तक उसने त्याग किया था, उसके बावजूद भी भगवान ने नहीं आया। उसके बाद उसने क्या किया? अगले महीने पानी का त्याग किया, जल का त्याग किया। देखो 1 महीने तक, 2 महीने तक उसने जल का त्याग किया। 5 महीने हो गया 5 महीने। 3 महीने उसने भोजन का त्याग किया और 2 महीने पानी का त्याग किया। हम तो एक दिन पानी को नहीं त्याग सकते। उसने ध्रुव ने 2 महीने पानी का त्याग किया था। छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा, सोचो उसका कितना प्रबल भगवान के लिए लालसा थी, उसका त्याग कितना प्रबल था। 2 महीने पानी का त्याग किया था, 3 महीने खाना का त्याग किया था भोजन का, 5 महीने तक उसने खाना पानी का त्याग किया था दोस्तों। फिर भी भगवान ने नहीं आया। भोजन का त्याग कर किया था 3 महीना और 2 महीने उसने पानी का त्याग किया था, फिर भी हरि भगवान ने नहीं आया। 5 महीने में आया भगवान ने? नहीं आया दोस्तों। फिर उसने तीसरा चीज का त्याग किया जो सबसे भारी है। जो तीसरी चीज है वो सबसे भारी है, उसको लास्ट टाइम बताऊंगा। तीसरा चीज है उसका त्याग सबसे बड़ा भारी है दोस्तों। उसका कौन सा त्याग है? वो श्वास। उसने श्वास का त्याग किया, श्वास को रोक दिया 1 महीने तक। 6वें महीने में श्वास को रोका। देखो, खाना का त्याग, पानी का त्याग, फिर अगले महीने श्वासों का त्याग शुरू कर दिया। फिर सारा त्रिलोक खिल गया। तब भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा वहां। ऐसे ही मिलता है भगवान दोस्तों। भगवान ऐसे नहीं मिलता पूजा पाठ भजन कीर्तन से, आरती करने से भगवान नहीं मिलने वाला। त्याग करने से ही भगवान मिलता है। जितना हम त्याग करने का अभ्यास करेंगे उतने ही हम भगवान के शीघ्र करीब चले जाएंगे। बस त्याग से भगवान मिलेगा, बस त्याग। भगवान को पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस त्याग करना बड़ा भारी चीज है। भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, बस त्याग करना यह बड़ा भारी चीज है। त्याग, भगवान की प्राप्ति केवल त्याग से होगी। त्याग, जितना त्याग करोगे उतना भगवान मिलेगा शीघ्र। जितना हम भोग करेंगे उतना भगवान से हम दूर। 84 लाख योनिया का चक्कर हमें लगाना पड़ेगा। भोग मतलब है भोग योनि।
जितना मन भोगों में लगेगा उतना भोग योनि मिलेंगी। नोट करो बुद्धि में, भोग योनि, भोग में मन को रखना, भोग योनि मिलना है। अपने आप को समझना पड़ेगा और भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें अपने विषयों का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे त्याग करने से भगवान की प्राप्ति होती है दोस्तों। और देखो, वाणी का त्याग करना जरूरी है हमें, वाणी का त्याग। जैसे कि मन में जो लहरें आ रही है, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, जिनका मन वश में नहीं है, जिनका मन वश में नहीं है वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जिनका मन वश में नहीं है, मन वश में नहीं होगा तो देखो, ये जो वाणी है, वाणी, हमारा वाणी, इसका जो बटन है, बटन, इसका जो कनेक्ट है, वाणी है जो उसका, वो वाणी जो है वो कनेक्ट किसमें है? मन में। वाणी किसमें है दोस्तों? कनेक्ट मन में है। मन जो चाहता है वही वाणी बोलता है, बिना मन का वाणी कार्य नहीं कर सकता। जैसे हम भगवान के नाम नहीं लेते। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको 500 बार भगवान का नाम लेना है, अब चलो लो, अभी शुरू करो, भगवान का नाम 500 बार आपको लेना है, जबरदस्ती लेना है, मैं मेरे सामने लेना है आपको, तो बताओ वो 500 नाम लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका मन चलायमान है, मैं अपने मन के हिसाब से करूंगा, मतलब इस वाणी को भी अपने मन के हिसाब से वो कार्य करता है। जिसका मन जैसा जैसा है उसका वाणी वैसे ही कार्य करता है। जिसके मन कचरा भरा है उसके वाणी में भी कचरा है। जिसका मन शुद्ध है उसका वाणी भी शुद्ध है। जिसका मन बुरा है उसका वाणी भी बुरा है। बस वाणी और मन ये दोनों जुड़ा है दोस्तों, जुड़ा है। नोट कर लो, मन में छोटी सी चीज आती है, वाणी फट से निकालता है। ये वाणी मन से जुड़ा हुआ है। मन शांत है तो वाणी शांत रहेगा। सबके अगर मन को देखना है आपको तो वाणी को देख लो, वाणी का क्या हाल है। वाणी अगर अधिक बोल रहा है तो उसके मन में कचरा भरा है। वाणी अधिक बात क्यों करता है? मन के कचरा के कारण। मन में कचरा भरा है, उसी कारण वाणी में भी पूरे कचरा भरा है, दुनिया भर का माया। मन जितना शुद्ध होगा वाणी उतना शुद्ध होगा। मन के अनुसार कार्य करता है ये वाणी। तो हमें वाणी का भी त्याग करना है, वाणी का संयम जरूरी है, तब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वाणी को मतलब मन में जो हमें लहरें आती है, मन जो बोलने का इच्छा करता है उसे हमें नहीं बोलना है, उसे कंट्रोल करना है, उस आइडियाज को निकालने नहीं देना है, उसे अंदर में रखना है। बस जो मन में लहरें आती है उसे अंदर में रखना है, वाणी को यूज नहीं करना है। इन चीजों का त्याग करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है दोस्तों। लास्ट चीज जो है वो त्याग का है, श्वास। हमें अपने प्राणों को भी त्यागना होगा, अपने श्वासों को भी त्यागना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। बिना सांसों का त्याग किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्वासों का त्याग करना पड़ेगा हमें। श्वासों को रोकने की आदत डालना है। 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट श्वासों को रोकने की आदत डालना है। मतलब योग, वो जो तपोबल से हम जो प्रहलाद क्या करता था, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा योग के माध्यम से अपने श्वासों को रोका रहता था। योग तपोबल के कारण वो अपने श्वासों को रोक लेता था दोस्तों। आधा घंटा तक, 15 मिनट तक अपने श्वासों को रोक कर योग करता था। योग, उसी योग को हमें करने की आदत डालना है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। इस तरह त्याग करने से ही भगवान मिलता है दोस्तों। बिना त्याग का भगवान नहीं मिल सकता। त्याग ही भगवान तक पहुंचने का पहला मार्ग है। और विषय भोग भगवान से दूर करने का ये पहला मार्ग है। विषय भोग से ऊपर उठना ही त्याग है। त्याग से भगवान मिलता है दोस्तों। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।